घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की शानदार जीत के बाद हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर सपा जीती तो किन कारणों की वजह से। कुछ कारण बताए जा रहे हैं जैसे बसपा का प्रत्याशी न उतारना या तमाम ऐसे कारण, लेकिन इन सब के बीच चाचा शिवपाल यादव की मेहनत को भी देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि चाचा शिवपाल के आने के बाद सपा उन चुनावों को भी जीत रही है जिन पर बीजेपी दावा करके आसानी से जीत हासिल कर लेती थी। जी हां, आज से अगर पिछले साल की ही तरफ देखें तो आजमगढ़ और रामपुर सीट पर भी कुछ ऐसी उपचुनाव की स्थिति थी, लेकिन चाचा शिवपाल से तब अखिलेश की नहीं बनती थी। ओम प्रकाश राजभर जैसे साथी अखिलेश यादव के पास थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं सपा को भारी नुकसान हो रहा था क्योंकि वो जोर और आजमाइश नहीं देखने को मिली थी। लेकिन चाचा शिवपाल आए और रणनीतियों में बदलाव हुआ और रणनीतियां ऐसी बदली कि अब बीजेपी को सुपड़ा साफ करते नजर आ रही हैं। चाहे मैनपुरी का उपचुनाव हो, चाहे अब यहां की घोसी विधानसभा सीट की बात कर ले, बीजेपी की मजबूती होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने शानदार वापसी करी। अब कहा यह जा रहा है कि जब चाचा शिवपाल एक के बाद एक अखिलेश को इतनी बड़ी जीत दिला रहे हैं और इतने कारगर साबित हो रहे हैं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप को उस पद से मुक्त करेंगे? क्या चाचा शिवपाल का एक्सपीरियंस का पूरा फैसला करना चाहेंगे? क्या उनको पूरा मौका देना चाहेंगे कि सपा पार्टी को और ऊंचाइयों पर लेकर जाए? भले ही चाचा शिवपाल ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन उस पार्टी का जनाधार इतना नहीं बढ़ पाया। समय के साथ कम भी हुआ जब अखिलेश यादव ने अपने फैसले बदले और नेताजी के निधन के बाद लोगों की कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि भावुकता जुड़ गई समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अब चाचा शिवपाल का लगातार बढ़ता कद, उनका चुनाव जिताने का अंदाज, उनका बीजेपी को हराने का अंदाज, ये हर कोई भाप चुका है। बीजेपी भी चाहती है कि चाचा शिवपाल जैसा शानदार नेता भाजपा में आ जाए, लेकिन चाचा शिवपाल जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ फायदा उठाएगी, उसके बाद छोड़ देगी। अपर्णा यादव को अभी तक कहाँ ही पद दिया है। लेकिन इस घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सुधाकर सिंह की जीत के कई मायने निकाले गए, लेकिन उसमें शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका बताई गई क्योंकि खुद ओपी राजभर ने बात कही थी कि चाचा शिवपाल ने गली गली चौराहे चौराहे जाकर वोट क्यों मांगा। क्या उनको पता था कि यहाँ पर बीजेपी का दबदबा, इसी वजह से वोट मांग रहे थे? तो चाचा शिवपाल को जब लगता है कि मेहनत करनी चाहिए तो मेहनत करते हैं। अब देखते हैं कि शिवपाल को क्या अखिलेश बड़ी जिम्मेदारी देंगे। खैर, अभी तो लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें अटकी हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फेरबदल करना थोड़ा मुसीबतों को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन चाचा शिवपाल को किस सीट से उतारा जाएगा, आजमगढ़, इटावा या किस सीट से, ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि शिवपाल के आने के बाद समाजवादी पार्टी और मजबूत हुई है, पार्टी में नाराजगी खत्म हुई है नेताओं की? तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।